अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, देवी और सजनों, सजनों के मित्रों। तो जनाब अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए सबसे मुश्किल डिश, सबसे मेसी डिश, एंड दैट इज़ बिरयानी। बिरयानी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, साइंस ये है कि मेरी बिरयानी में एक्सट्रीम मायार्ड रिएक्शन कराया जाता है और मायार्ड रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो सारी चीज़ें बनती हैं, मेलाटोनिन्स और सारे जो कंपाउंड्स हैं, उनके टेस्ट को इंजॉय किया जाता है। अब आज मैं सिर्फ एक बात सबसे पहले बता दूं कि हर जगह कुकिंग में मायार्ड रिएक्शन का जिक्र आता है कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर्स, अमीनो एसिड्स आपस में मिलके बड़ा अच्छा रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि फूड को टेस्ट देते हैं। अब मसला ये है कि वो ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। मायार्ड रिएक्शन में इसेंशली तेल इस्तेमाल होता है क्योंकि पानी तो 100 डिग्रीज पे बॉईल कर जाएगा। तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो तेल की मौजूदगी में मायार्ड रिएक्शन होता है और अच्छा होता है, पानी की मौजूदगी में नहीं हो पाता, पहली बात। लेकिन हम सिर्फ तेल ही के साथ क्यों मायार्ड रिएक्शन करवाते हैं? तो उसके लिए अब एयर फ्रायर्स भी आ गए हैं और उसके लिए रोस्टिंग की टेक्निक भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ों में चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। तेल ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को ऊपर से तो ड्राई एनवायरनमेंट देता है लेकिन अंदर वाले पानी को लॉक कर देता है, इसलिए जो ऑयल है वो मायार्ड रिएक्शन को बहुत अच्छा फैसिलिटेट करता है। तो मायार्ड रिएक्शन रोज़ के खानों में, यानी रोज़ के खाने आप भून के मत खाएं तेल में, क्योंकि मायार्ड रिएक्शन से तेल ज़्यादा खाया जाता है और सुना है कि कुछ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं उससे। तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। जो ऑब्वियस बात है वो ये है कि मायार्ड रिएक्शन में तेल ज़्यादा खाया जाएगा। तो अब मैं अपना लेसन बना रही हूँ या मैरिनेड बना रही हूँ। मेरे पास है तकरीबन 2.5 किलो चिकन। आज मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जो चॉपर होता है वो किसी हद तक वो जो दौरी डंडा होता है या ओखली होती है या और क्या कहते हैं उसको, पेस्टल एंड मोटर, उसके जैसा पीसता है। ब्लेंडर जो है वो बिल्कुल पतला पीस देता है। तो इसलिए आज जो मैं चिकन के लिए मैरिनेड बना रही हूँ वो मैं चॉपर में बना रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिए लहसुन, देखें जी, मैंने डाल दिए 2 बल्ब्स गार्लिक और अब मैं ये डाल रही हूँ 1, 2, 3, 4 इंच नहीं, 3.5 इंच या 4 इंच जिंजर। अब जी बिरयानी की रेसिपी क्या है, यानी प्रिंसिपल बेसिक बिरयानी का क्या है कि इसमें गोश्त का और क्या कहते हैं प्याज का खूब मायार्ड रिएक्शन करवाया जाए और उनके जो सारे केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं मायार्ड रिएक्शन से, जो टेस्ट देते हैं, उनको राइस में या चावल में डिफ्यूज़ कराया जाए एट द टाइम ऑफ दम, यानी वो जो सारा टेस्ट है वो पूरे चावलों में दम के टाइम पर पूरा का पूरा डिफ्यूज़ कर जाए। तो ये है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिरयानी कि आपने गोश्त में मायार्ड रिएक्शन करवाया, आपने प्याज में मायार्ड रिएक्शन करवाया और फिर चावलों की लेयर्स में लगा के और उसके बीच में ये जो हम बनाएंगे अभी सालनुमा चीज़, या जो मायार्ड रिएक्शन के रिज़ल्ट में गोश्त होगा और प्याज होंगे, उनकी लेयर्स लगाई जाएं ताकि वहाँ से जो टेस्ट है वो डिफ्यूज़ करके पूरे चावलों में चला जाए। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मुझे एक बंडल लेना है ये सिलेंट्रो और मिंट। अब इनके कच्चों का तो इसका थोड़ा सा सिट्रसी, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर होता है और इसका जी
सटली स्वीट फ्लेवर होता है और चाय में डालो तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा इसमें बिटर टेस्ट भी आता है। लेकिन ये सब अपने फ्लेवर्स देंगे चिकन को, लेकिन मोस्टली जब मैं इसको मैरिनेड में डालूंगी और फिर उसको फ्राई करूंगी तो ये सब कुछ जो है ना वो बेचारे सब चीज़ों का मायार्ड रिएक्शन होगा। तो आप ये समझ लें कि बिरयानी जो है ना इट्स सुनामी ऑफ मायार्ड रिएक्शंस। वहाँ पर हर तरफ मायार्ड रिएक्शंस हो रहे हैं और उसको इवेंचुअली हम चावलों में डिफ्यूज़ करके खा रहे हैं। लेकिन इन दोनों हर्ब्स का असल में जो हूँ ना इनका जो असल टेस्ट होगा, जो मैं कह रही हूँ कि उसका सिट्रसी सा, यानी ये सिलांट्रो का सिट्रसी सा और स्वीट सा होता है, इसका स्वीट होता है जिसमें स्लाइट बिटर टेस्ट आ जाता है, वो भी अच्छे वाला बिटर। तो इनको जब मैं कच्चा उसके साथ ऐड करूँगी ना दम में, तब ये इनका टेस्ट भी चावलों में डिफ्यूज़ करेगा। तो वहाँ पर ये अपने ओरिजिनल टेस्ट के साथ बिरयानी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जो मुझे समझ आती है, कि इनका फ्राइंग में कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं होगा, और लेकिन ये मैं चूँकि सारी ज़िंदगी से लोग डालते आए हैं तो मैं डाल रही हूँ। असल में तो अगर मैं टमाटरों के प्यूरे के साथ चिकन को फ्राई करूं विद अदर स्पाइसेस तो वही काफ़ी होगा, लेकिन चूंकि सारी दुनिया ये करती है तो फिर मैं ये कर रही हूं, जैसे कहते हैं ना कि बस फॉलो कर रही हूँ। अदरवाइज़ इनका कोई ख़ास मायार्ड रिएक्शन नहीं होना, और पकाने में या फ्राई करने में या भूनने के दौरान इनका कोई आई डोंट थिंक के रोल होगा, एक्सेप्ट के दिल की तसल्ली होगी कि हमने ये डाला है। तो ये जो हर्ब्स होती हैं इनका असल में कच्चे में ही रोल होता है। अब जो सब्जियां या हर्ब्स वगैरह होती हैं उनको बस धो के जल्दी जल्दी नहीं उसको इधर उधर रख देते, उनको आपने भिगाना होता है थोड़ी देर। तो ये मैंने इसमें भिगाया हुआ है और थोड़ी देर हो गई है। अब मैं इसको अदरक लहसुन के साथ उसमें डालती हूँ चॉपर में। ये जी अदरक लहसुन सिलांट्रो और मिंट यानी धनिया और पुदीना इसमें अब शामिल हो गया। ये देखें जी मैरिनेड बन गया। अब मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ और नमक मिक्स करती हूँ और तेल मिक्स करती हूँ। ये जी गया, 2 चिकन है ना, तो 2 चम्मच नमक। ठीक है, आपको पता है ना कि गोश्त में से पानी निकलेगा नमक डालने के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ मैं मसाले कौन से डालूँगी। तो जनाब ये जितने भी पॉसिबल गरम मसाले हो सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये डाला दालचीनी, ठीक, ये दालचीनी मैंने अभी चावलों में भी डाली है। और जनाब इसमें डाली ये जो है ब्लैक कार्डमम। फिर इसमें डाले ये स्टार एनिस बादियान के फूल। फिर इसमें डाली 2-3 लौंग और फिर इसमें डालती हूँ मैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया सूखा, ज़ीरा और काली मिर्च। ये एक एवलांच ऑफ टेस्ट्स, यानी हर चीज़ जो है ना उसका रिच टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए अब इसको मैं फ्रेश पीसती हूँ। मैंने इसमें नटमेग नहीं डाला, नटमेग को जायफल कहते हैं शायद, और जवत्री इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। नटमेग डाल देती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। ये मैंने जी एक नटमेग भी डाल दिया जी। ये मेरा गरम मसाला है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यानी ये मैंने दिखाया है कि क्या क्या डाला है। ये मैं तकरीबन 2.5 किलो चिकन के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। हल्दी से ये होता है कि सारे के सारे चावल पीले हो जाते हैं और फिर मज़ा नहीं आता। टेस्ट तो खैर नहीं फ़र्क पड़ता, लुक उसकी अच्छी नहीं आती। मैं कैनोला ऑयल डालूँगी एक्स्ट्रा। जब क्या कहते हैं चीटिंग कर रहे हैं खाने में तो पूरी तरह कर लें। ये है जी 1/2 कप तेल,
ये इसमें जा रहा है 125 ml। इससे कम में ये पकेगा नहीं, कितना भी आप कम डालना चाहें, यानी अगर आपने ऑथेंटिक पकाना है। लेकिन अगर आपने कस्टमाइज़ करना है अपने घर की, अपनी सेहत के लिहाज से, तो फिर तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अब जी अगला काम जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है प्याज का। वी नीड एज मैनी प्याज एज पॉसिबल। ये आपको मैंने बताया है कि ये रेड अनियंस हैं, ताकि, और इनका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया करना है। सरफेस एरिया यानी जो इसकी एक्सपोज सरफेस होगी, जितना मैं पतला काटूंगी इसकी सरफेस उतनी ज़्यादा एक्सपोज होगी टू ऑयल, और उतना ज़्यादा इसका मायार्ड रिएक्शन होगा और उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अब मुझे इसे बहुत पतला पतला इन प्याज़ों को काटना है, एक हद तक रखना है। यानी जाहिर बात है, मेरे पास 2.5 किलोज की चिकन है, तो मेरे पास ये प्याज है 6-7, और मैंने बहुत पतला पतला काटना है। तो ये जनाब मैं प्याज इसके काट रही हूँ, ये देखें बहुत पतले पतले। ठीक, ये जी प्याज लाल हो रहे हैं। प्याज लाल होने के मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स आपको बता दिए थे। आप दोबारा सुन लें कि प्याज लाल करते हुए हमेशा नमक डालना है, क्योंकि वो जल्दी उनमें से पानी निकल आता है, वो जल्दी नरम हो जाते हैं और फिर फ्राई हो जाते हैं। हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। और नॉन स्टिक अगर है आपके पास तो कर लें, क्योंकि नॉन स्टिक से तेल कम लगता है। और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो मैंने आपको पॉट्स एंड पैन्स की सीजनिंग सिखाई है, वो वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं ऊपर डालने की कोशिश करती हूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी है। तो ये साथ साथ लाल हो रही है, और साथ ही मैं अपनी चिकन चढ़ा देती हूँ। मैं XXL एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती लेके आई हूँ इसके लिए, ताकि बिरयानी अच्छी पके। इस बासमती को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं भिगाना, वरना फिर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर सारे अजीब सा हो जाएगा राइस। ये 2.5 किलो चिकन के लिए मैंने 1 किलो राइस लिए हैं, और ये अब काफ़ी फूलेंगे भी। और असल में तो बिरयानी में आप चिकन के अलावा राइस के अंदर बसा हुआ टेस्ट एंजॉय करते हैं। अब जी उस चिकन के लिए जो मैंने मैरिनेट की है, और जिसमें मैंने दही नहीं डाला, क्योंकि आइडियली दही डालते हैं, लेकिन मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मुझे अब उसके अंदर ये डालना है और फिर इसके साथ पकाना है। और मुझे लाल लाल टमाटर लेने हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहाँ पे रोमा टमाटोज नहीं मिलते, तो ये मैंने ले लिए। अगर मेरा सालन ज़्यादा बन जाएगा तो मैं कम डालूंगी, क्योंकि अगर बिरयानी में आप बहुत ज़्यादा वो डाल दें ना, जो आपने ग्रेवी सी बनाई है, तब बिरयानी सारी ख़राब हो जाती है। अगर आपको बिरयानी के रूल्स आते हैं तो आप, या किसी भी उसके रूल्स आते हैं किसी भी डिश के, तो आप एक इम्प्रोविजेशनल कुकिंग आराम से कर सकते हैं कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े या जो चीज़ ना हो उसको आप फ़ौरन किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। चाहती हूँ कि जो उसका मायार्ड रिएक्शन है चिकन का, वो फुल हो, बहुत ज़बरदस्त मायार्ड रिएक्शन हो। तो मैं इन टमाटरों का अलग से मायार्ड रिएक्शन कराऊंगी। सी हाउ अनहेल्दी द डिश इज, सो वी शुड बेटर ईट इट वंस अ ईयर। जो लोग रोज़ जाके बिरयानी खाते हैं, काइंडली टेक केयर। लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं अपनी बिरयानी में दही के बजाय टमाटर डालूंगी। देखिए जी, बिरयानी 2 पॉट डिश भी नहीं है, मल्टी पॉट डिश है। इधर ये प्याज लाल हो रहे हैं, इधर ये हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि एक सुनामी होगा मायार्ड रिएक्शन के कंपाउंड्स का। और ये और उसके अंदर मैंने अभी चावल उबालने हैं, और उसके अंदर मैंने ये खड़े गरम मसाले डाले हुए हैं, दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग और बड़ी इलायची। मैंने चावल उबालने हैं, इसमें मैं नमक भी डाल रही हूँ, और ये पानी उबालते हुए जब उबलने लगेगा तब इसमें चावल डालूँगी।
और जो नमक है वो चावल के दानों को आपस में जुड़ने नहीं देगा। और इसमें तेल भी डालूंगी थोड़ा सा, ताकि और बिल्कुल भी वो ना जुड़े आपस में। तो जनाब ये बिरयानी शुरू हुई थी मुग़ल बादशाहों के दौर में, और उनके मुलाजमीन कितनी मेहनत से ये बिरयानियाँ पकाते होंगे, क्योंकि पका तो इंसान ले, उसके बाद ये बर्तन धोना। ये देखें जी, इसमें भी चल रहा है मायार्ड रिएक्शन, इसमें भी। तो मैंने पानी ख़त्म नहीं डाला, नमक डाला है थोड़ा सा, ताकि ये जल्दी गले और इनको यहाँ पर भुना जाएगा। अब मुझे दम में डालने के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ये देखें जी, ये पत्ते, इनको मैं धोऊंगी अच्छी तरह से। ये मैं अब दम में डालने के लिए चीज़ें बना रही हूँ, और साथ ही सिलेंट्रो यानी धनिया। बहुत अच्छा फ्राई करने के लिए, परफेक्ट मायार्ड रिएक्शन के लिए आपको चीज़ों को ढक्कन खोल के उनको आपने पकाना है। मैं बार बार ढक्कन इसलिए ढकती हूँ कि मुझे ना गंदगी से डर लगता है थोड़ा सा। हालांकि इसके ऊपर मैं एंटी स्प्लटरिंग जो वो होती है ना जाली, वो रख सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जल्दी में हूँ और वो मैंने नहीं रखी। ये देखिए जी प्याज, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि परफेक्ट प्याज जो है वो जलें भी ना, मीठे रहें और परफेक्ट उनके अंदर ब्राउनिंग या मायार्ड रिएक्शन हो जाए। अब मैं इसे देखें फैला रही हूँ। तो मैंने यहाँ ला के रखा है, उसको फ़ौरन आंच से उतार दिया था क्योंकि प्याज मज़ीद ना जलें। अब इसी में मैंने बिरयानी को दम देना है। और ये हैं जी मेरे प्याज, और मैंने इसको फैला दिया है। तो लेट्स सी कि ये थोड़ी देर में क्रंची हो जाए। ठीक है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसकी भी बड़ी टेंशन होती है। लुक्स लाइक के हो जाएंगे। तो टमाटर है, इसको ये करूँगी मैं, इमर्शन ब्लेंडर से नहीं करूँगी, इससे करूँगी। इमर्शन ब्लेंडर से आज नहीं करना। जब बिरयानी पकानी है तो बस पकानी है। वैसे इंशाल्लाह सून मैं आपको हेल्दी बिरयानी की भी रेसिपी बताऊंगी। दिस इज़ अनहेल्दी बिरयानी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें ये मिक्स कर दूंगी। और अब मैं दम की चीज़ें, दम पर डालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कर रही हूँ तैयार। अच्छी तरह से पानी निकालना है, क्योंकि अगर इसमें पानी हुआ तो सारे चावल जो हैं वो मशी हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक चिकन के मैंने 8 पीस करवाए थे, क्योंकि इसको मैंने भूनना है काफ़ी। ठीक है ना, ये देखें इसके सरफेस पे ब्राउन करना है मैंने इसे। तो अगर मैं छोटे छोटे पीसेस लूँ तो वो इतने भूनने में गल जाएंगे और फिर उनकी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रहेगी। तो बिरयानी के लिए बड़े एक चिकन के 8 पीसेस करवा लिया करूँ। अब मैं ये इसमें मिक्स कर रही हूँ। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन। आप इसकी जगह जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं। ये एक असली ज़ाफ़रान है, या एक मेरे ख्याल में गेंदे के फूल का भी कोई ज़ाफ़रान बनाते हैं, लेकिन जो इसकी कीमत है उससे मुझे लग रहा है कि ये असली ज़ाफ़रान नहीं है। शायद हो ही, क्या सस्पेक्ट करना। तो बहरहाल इसको मैं अब दूध में पकाऊंगी ताकि इसका कलर आए। और मैंने काफ़ी सारा डाल दिया क्योंकि मैंने पहले नोट किया था इसका कलर नहीं आता, तो डेफिनेटली ये वो असली वाला सैफ़रॉन नहीं है। ठीक, अब इसे पकाते हैं। ये है जनाब दम की चीज़ें तैयार हो रही। तकरीबन 1 चाय की चमची इसमें ये ज़ाफ़रान के फूल, मेरे ख्याल में ये स्टेमन्स होते हैं इसके, ये डाले हैं। और अब मैं ये दूध को गर्म कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा डाल दें तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। क्योंकि मेरे पास 2.5 किलो चिकन और 1 किलो चावल हैं, तो ये मुनासिब है उसके लिए। बदल लिया अपना पॉट क्योंकि वो पॉट छोटा था। अब मैं इसमें चावल उबालूंगी जी। इसको मैंने पतला पतला काटना है सब कुछ, तो दैट्स हाउ आई डू इट। इसे अपने हाथों में आप ये देखें जमा करते जाएं
और ऐसे करते जाएं। और याद रखें कि ये नाखून आगे की तरफ हो, फिर आपका हाथ नहीं कटेगा। वैसे कभी कभी नाखून में भी जब छुरी जाती है तो लग पता जाता है। इट हैज़ हैपेंड विद मी। और छुरी थोड़ी सी यूं रखनी चाहिए और ये नाखून होने चाहिए आगे। ये देखें, यूं और थोड़ी सी यूं, ऐसे यूं होती नहीं लेकिन बाहर अब ये चावल जो हैं ये उबल रहे हैं। और आपको ये बात पता होगी कि कहते हैं ना कि चावल जो हैं वो 3 कनी गले हुए हों, यानी 75% गले हुए हों और 25% ना हो। लेकिन ये आजकल के बासमती राइस इतने अच्छे हैं कि सिर्फ 25% गले हुए ही बेहतर हैं, 50% गले हुए। पानी उबल रहा है, अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। और मुझे मिनट्स के हिसाब से आज मैं शायद कैलकुलेट कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि 50% चावल कितनी देर में इसमें गलेंगे। एक पॉइंट और बताना था कि चावल भिगाने से पहले धोएं। अगर आप काफ़ी देर भिगा के चावल धोएंगे तो टूटने का डर है। तो मैं अब इसके दोबारा उबलने का इंतज़ार कर रही हूँ। और 5 बजे ये चीज़ है कोलैंडर, इसमें मैं अब चावल निथारूंगी, पानी निकल जाएगा, चावल रह जाएंगे और फिर उसके बाद हम लेयरिंग करते हैं बिरयानी। हाँ जी, 50% चावल सिर्फ 3 मिनट में हो गए थे, क्योंकि वो पहले से भीगे हुए थे आधा घंटा, और बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल थे। और यही सारा ट्रिक होता है बिरयानी। ये निथर गए हैं, अब मैंने लेयरिंग कर दी। लेयरिंग से पहले ये रखा, ठीक, ये रखा, और अब मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी करूँ। एंड देन आई टेल यू व्हाट आई विल डू नाउ। के लिए मुझे अपने कैमरे की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। और ये रही जी मेरे कैमरे की पोजीशन, और आप देखेंगे चलें जी, लेयरिंग शुरू कर रहे हैं हम। और ये देखें जी, पहले बहुत पतली सी, लोग पहले ये मसाला डालते हैं, लेकिन मैं थोड़े से चावल ये देखें जी। अब ये ज़्यादा ना गिर जाए। इसको किसी चमचे से करना चाहिए, ठीक।
तो ये जी आखिरी वो जा रहा है, ये देखें, ये बिरयानी मैंने बहुत मेहनत से तैयार की है, तो काइंडली ये मैं डालूँगी, ये यहीं रहने दें। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जी ये अब दम पर है, पहले मैंने आंच तेज़ की है 1 मिनट के लिए, या शायद 2 मिनट के लिए, और फिर मैं इसकी दम वाली आंच कर दूंगी। और जब ये तैयार हो जाएगी तो प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। और अगर पसंद आए और ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।